फिर से सबको गुड मॉर्निंग भाई। गुड इवनिंग चाहे गुड मॉर्निंग, हम लोग बोलते क्यों है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग? थोड़े थोड़े प्लेजर्स देने के लिए, खुश होने के लिए। खुशी जरूरी है ना। आज मैं आपको थोड़ा सा जेनोगा यूनिट के बारे में बताऊंगा। जेनोगा यूनिट। उसके पहले मैं आपको छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, उसके बारे में बताता हूँ। योग वशिष्ठ, वो पहली किताब थी जिसने मुझे नॉर्मल किया था। उसके पहले मैं अब नॉर्मल था। पूछेंगे आप लोग, पूछना चाहिए सर आप नॉर्मल हैं कि नहीं अर्पण? हम नॉर्मल हैं कि नहीं? गुड गुड आंसर। पहले मैं नॉर्मल था। पहले मुझे नॉर्मली डर लगता था, मुझे नॉर्मली खुशी होती थी, मैं कंपटीशन में था, टेंशन होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये सब चीज़ें नॉर्मली होती थी मेरे साथ। लेकिन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के टाइम खूब डरा, मैं खूब डरा क्योंकि पहली बार मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। और तब योग वशिष्ठ पहली बार पढ़ी मैंने। मैंने बहुत बार जिक्र किया है योग वशिष्ठ का। इसमें भगवान राम और वशिष्ठ के बीच में बातचीत है। लेकिन ये बहुत खास किताब इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान राम मूर्ख हैं, समझदार नहीं है। उनको भगवान राम भी नहीं बोलते हैं, राम राम करके नाम दिया है। शुरू शुरू की किताब है एकदम ये। 14-15 साल की उम्र थी उनकी, और वो घर बार छोड़ करके भागना चाहते थे। उन्होंने आसपास देखा, बड़ी दुखी और परेशानी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लालच है, द्वेष है, और इस तरह की चीजें देख करके बड़े दुखी हो गए। द्वेष समझते हैं? द्वेष मतलब, द्वेष मतलब ईर्ष्या, जलन। तो जाने लगे तब उनके पिताजी, ऑब्वियसली सबके माँ बाप चाहते हैं कि अरे तुम्हारे भरोसे तो मैंने पूरा फ्यूचर सोच रखा है, तुम मुझे मेरे बुढ़ापे को पालोगे, मत जाओ मत जाओ। बुद्ध के बाप उनको रोक नहीं सके, तो भाग गए। राम जी के बाप ने रोक लिया अपने बेटे को। लेकिन मुझे बहुत हेल्प हुई थी उस किताब से। तो उसमें एक जगह बड़ी खास चीज है। वहां राम उनसे पूछते हैं कि ढेर सारे सवाल हैं उसमें, ज्ञान को लेकर, समझदारी को लेकर। तो वशिष्ठ से पूछते हैं कि आखिर जब पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है और पूरे ब्रह्मांड में भगवान भगवान की एनर्जी है, तो ऐसा क्यों है कि कहीं पर अज्ञान है और कहीं पर ज्ञान है, कहीं पर अंधेरा है और कहीं पर क्या है, उजाला है। कुछ लोग समझदार हैं और कुछ लोग बेवकूफ हैं, ऐसा क्यों है? मुझे भी लगा यार बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। इसी को बहुत से लोग, फिलोसोफर्स लोग, बेवकूफ़ी के साथ पूछते हैं कि जब हमारी आत्मा अमर है तो हम मरते क्यों हैं? या जब हमारी आत्मा अमर है तो हम जब आत्मा सब कुछ जानती है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो हम लोग फिर अज्ञानी क्यों हैं? हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? तो ये सवाल मुझे लगा कि यार सवाल तो सही है। तब तक हमारी मम्मी आ गई और देखा, मेडिकल की किताब में छुपा करके वही किताब मैं पढ़ रहा था। पहले तो उन्होंने पूछा, पाटा नहीं, पीटना शुरू कर दिया। एमबीबीएस थर्ड ईयर तक मुझे पिटाई हुई है। और उसके बाद फिर किताब उठाई और माचिस लगा दी उसमें। एक एक पेज जल रहा था और मुझे लगा था अरे यार राम जी को पता नहीं कैसे पता चलेगा क्या हुआ था। मेरे मन में ये नहीं चल रहा था मुझे पिटाई हो रही है। मुझे मन में क्या चल रहा था, अरे यार अब साला वो आंसर नहीं पता चलेगा कि क्यों अज्ञान था, क्यों ज्ञान था। और इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला था मेरा। ये सब मैं क्यों पढ़ रहा था? मजा आ रहा था पढ़ने में। ये जैसे कोई मूवी का सीन चलने वाला हो। एक उस समय मैं एक माला पहनता था, एक कहीं पर गया था मैं, किसी गुरुजी ने दिया था, ये पहन लोगे तो तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे। वो माला वाला छीन कर मम्मी ने फेंक दिया। मैं इंतजार करता रहा, पिट पुट करके रोता सुसुकता। फिर जब मम्मी हटी तो फिर जो बचे हुए कागज थे, जले हुए काले काले, तो उनको कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जो बाकी बचे थे उनको आराम से इकट्ठा किया, फिर उसको संभाल संभाल के फिर भी पढ़ा। और मुझे उसमें से उत्तर मिले, और इंटरेस्टिंग उत्तर था। कोई गेस कर सकता है कि मैं बता दूं? ही सेड बिकॉज यू नीड कॉन्ट्रास्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर आपको नॉलेज, एक नॉलेज पोर्शन से दूसरे नॉलेज पोर्शन में डालना है, तो एक को कम होना पड़ेगा, एक को ज्यादा होना पड़ेगा। जैसे वाटर सीक्स इट्स, क्या कहते हैं उसको फिजिक्स में, पता है? वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। पानी ना, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब पकड़ लें और इधर से डालें, खूब खूब डालें, तो ये इधर आएगा और अपने आप दोनों ट्यूब्स में क्या हो जाएगा, अपना लेवल अपने आप ही आ जाएगा, सेम हो जाएगा।
तो ऐसे ही वो कहते हैं कि अगर एक ही लेवल पे दोनों दो लोग हैं तो बातचीत नहीं होती। किसी ने पूछा भी था कि अगर गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समकालीन थे, एक ही साथ, एक ही टाइम पर थे, अगर वो दोनों एक ही आमने सामने आ जाते तो क्या होता? तो एक बहुत फेमस गुरुजी ने कहा कि कुछ होता ही नहीं। एक बार बल्कि बता रहे थे, हुआ था एक आश्रम में, दोनों एक ही साथ एक ही आश्रम में रुके थे, एक तरफ गौतम बुद्ध, एक तरफ महावीर, और दोनों कुछ नहीं बात किए, दोनों अपने अपने काम करके निकल गए, बल्कि देखा तो स्माइल किया और चले गए। तो जब भी ज्ञान या नॉलेज ट्रांसफर होना होता है तो एक तरफ बेवकूफ़ी होनी चाहिए, एक तरफ अज्ञानता होना चाहिए, एक तरफ अंधेरा होना चाहिए, और एक तरफ उजाला होना चाहिए या समझदारी होनी चाहिए, तभी ट्रांसफर हो सकता है। ये एक कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा अपने आप को जानबूझ के जब क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में जंप करती है, ये जो हम लोग जहां रहते हैं ना, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जहां पर चीजें पैदा होती हैं, रहती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। क्रिएशन ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज पैदा नहीं होती और कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। वहां पर एनर्जी का सोर्स है जो हमेशा रहता है, और उस वो क्रिएशन हमेशा से है, हमेशा से थी। लेकिन एग्जिस्टेंस के बारे में कहा जाता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसको देखते हैं और ये कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ों सालों बाद, अरबों सालों बाद खत्म हो जाएगा। तो जब आत्मा टाइप की कोई चीज क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में जंप करती है तो वो जानबूझ के अपने आप को मूर्ख बनाती है, बेवकूफ बनाती है। मतलब इट कवर्स अ लेयर ऑफ कुछ नहीं पता, कि मुझे पता नहीं है, इग्नोरेंस। और ये क्यों? ताकि इस तरह की बुक्स दुनिया में बन सकें। ये क्यों? बस ऐसे ही। जैसे पेड़ है ना, पेड़ में आम आते हैं। क्यों आते हैं आम? या फल आते हैं, क्यों आते हैं फल? और पेड़ बनने के लिए भाई। पता है फल क्यों आते हैं पेड़ में? खाने के लिए सर। कुछ आइडिया है पेड़ में फल का पर्पस क्या होता है? पत्ते तो पता है आपको। पत्ते क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फल का पर्पस क्या होता है? फ्रूट्स। किस लिए? प्लांट स्टोर करता है फूड अपने खाने के लिए? नॉट फॉर इट्स, नहीं करता है स्टोर, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं। किसके लिए? उसके अंदर बहुत खास चीज छुपी होती है फ्रूट के अंदर में। फ्रूट एक तरह से तिजोरी है। हाँ, सीड्स, फ्रूट्स सीड्स को एक तरह से देखा जाए तो जब लोग माँ बाप या कहीं पर भी कुछ कलेमिटी आती है तो लोग औरतों और बच्चों को छुपा देते हैं, आदमी लोगों को भेजते हैं कि जाओ तुम लड़ाई करो। दो कारण से, एक तो आदमी मजबूत होते हैं, और दूसरा कि इनके अंदर में ज्यादा पोटेंशियल है, ये बड़े होंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो सीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेड़ का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक नया पेड़ बनाने की इंटेलिजेंस है। पत्ते को आप तोड़ करके फेंक दें तो नया पेड़ नहीं बनेगा। आप टहनी को भी काट के फेंक दें तो शायद वो भी नया पेड़ नहीं बना पाएगी, लेकिन कौन बना सकता है पूरा नया पेड़? सीड। तो फ्रूट क्यों बनता है? ताकि सीड को खाना दे सके ग्रो होने के लिए। तो जैसे फ्रूट बनता है, ऐसे दीज आर फ्रूट्स। एक किताब आ जाए तो नई नई किताबें बन सकती हैं ढेर सारी। एक बहुत फेमस पिक्चर है डेंजल वॉशिंगटन की, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस दिन भी नहीं याद आया था। उसमें द बुक ऑफ एलाई दिखा है। उसमें दिखाते हैं कि आज से करीब 50 या 100 साल या 200 साल या 500 साल बाद न्यूक्लियर वॉर हो गया धरती पर। फिल्म है, और सब कुछ खत्म हो गया। और एक सबसे बड़ी दुर्घटना जो पूरी दुनिया में हुई है वो ये कि दुनिया की सारी किताबें खत्म हो गई, नॉलेज सब खत्म हो गया। तो एक बंदा है खाली, उसके पास एक किताब है, और बाइबल एक ही कॉपी है उसके पास। और वो तलवार और चक्कू और गन वन सब रखता है अपने पास उस किताब को बचाने के लिए। जंगलों में रहता था, शिकार करता था, भेड़िया वगैरह शिकार कर करके खाता था। फिर जब वो आ रहा था, जंगल से कहीं जा रहा था, तो उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े। बताया था मैंने, देखा है आपने? फिर वो उसने खूब लड़ाई वड़ाई की, यहाँ गोली मारा, वहां गोली मारा, अल्टीमेटली वो पकड़ा गया बेचारा, और उसको चक्कू को मार दिया और बुक छीन ली उससे। और फिर ये भाग गया वहां से अपने आप को बचा बचू के, इंजर्ड। उसके बाद फिर उस बंदे ने जिसने उसकी बुक छीनी थी, वो जब उसने बुक खोला तो रोने लगा बेचारा, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि वो ब्रेल कॉपी थी बाइबल की।
ब्रेल कॉपी समझते हैं? हाथ से पढ़ना पड़ता था, अंधों के लिए होती है ब्रेल बाइबल। उसमें एम्बॉस्ड होती हैं ABCD। तो आप जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो आंख बंद करके, तब तक आप पढ़ नहीं सकते उसको। उसको हाथों से पढ़ा जाता है। तो वो रोने लगा। और लेकिन लास्ट में एक मतलब तब उसके बाद जब ब्रेल कॉपी देखी आपने, तब आपको मालूम पड़ेगा बॉस, इतनी लड़ाई उस बंदे ने अकेले ने 30-30 40-40 लोगों के साथ की, एंड ही वॉज ब्लाइंड। वो आवाज सुन सुन करके अभिमन्यु की तरह गोली चलाता था। बहुत अच्छी पिक्चर है। खच 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 चाकू चलाता है, एक एक को गर्दन काट देता है लोगों की। बट फाइनली वो जब जाता है, कहीं पर पहुंचता है, तो उसकी पट्टी वट्टी बांधी जाती है, एंड ही रिमेंबर्स द होल बुक। पूरी बुक उसको याद है, और वो ओरली बताता है, और कोई बाद में टाइप करता है। द बुक ऑफ एलाई नाम है इस पिक्चर का। तो ये ट्रांसफर करने के लिए एक बंदे को बेवकूफ होना पड़ेगा, एक बंदे को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी स्पेशल चीज समझ में आई मुझे कि आशीष भाई, तुम जो बेवकूफ हो उसके पीछे बड़ा स्वार्थ है भगवान का। ऐसा नहीं है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम निकम्मे हो, तुम दुष्ट हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है। वो इसलिए बेवकूफ हो क्योंकि नेचर चाहती है तुम्हारे अंदर में नेचर नॉलेज डालना, और जब नेचर तुमको नॉलेज डालेगी तो उस ट्रांसफर में कुछ चीज निकल के आएगी नई। जैसे मैं आज जो किताब लिख रहा हूं, उसमें मैंने एक बंदे को जनुगा की किताब दी पढ़ने के लिए। उसने 2-4 पेज पढ़ा, फिर वो बंद कर दिया उसने। और यहाँ पर पीछे जिन्होंने भी जनुगा को पढ़ा है उन्होंने खूब तारीफ की है पीजे सहर की। लेकिन ये तारीफ थोड़ी बोरिंग सी है। बोलता है पीजे सहर नोज मोर अबाउट योगा एंड बुद्धिज्म दैन एनी अदर अथॉरिटी। इनको बुद्धिज्म और योगा के बारे में जो पता है उस दुनिया में सबसे ज्यादा पता है, और किसी को नहीं पता, ऐसी कुछ चीजें। लेकिन वहीं पर ये किताब जो बिकी है और पढ़ी जा रही है, इसने भी तारीफ की है इनकी क्या नाम है इनका, नासिम नासिम तालिब की। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं पता है? अरे वाओ, ही इज ब्रिलियंट, ही इज ग्रेट फन टू रीड। फन मतलब मजा आता है इनको पढ़ के। इसने खूब मॉकिंग की है। याद है हमने पढ़ा था वो चूहा डालने वाला एग्जाम्पल इसमें। तो जब मैं लिख रहा हूं जनोगा, तो मैं इस तरह से नहीं लिखता हूं। मैं जब लिख रहा हूं तो मैं अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज, आपसे जब मैं बात करता हूं तो मैं थियरी नहीं पढ़ाता हूं। मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आता हूं जो मैंने रोजमर्रा में देखा है और जो आपसे रिलेवेंट है। जैसे परसों नरसों मैंने बताया था, वो डॉक्टर साहब ने किताब फेंक दी। तो वो एग्जाम्पल वो तभी आ सकेगा जब आप रहेंगे जो नहीं जानते, और मैं रहूंगा जो थोड़ा बहुत जानता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बहुत इंफीरियर हो गए क्योंकि आप नहीं जानते, और मैं बहुत सुपीरियर हो गया क्योंकि मैं जानता हूं। इनफैक्ट आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खोज लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आज जब यहां से जाएं तो आप लोगों की छाती चौड़ी होनी चाहिए। जानते हो मैं क्या हूं? क्या? इग्नोरेंट, अज्ञानी हूं।